नमस्कार दोस्तों। पूर्व की क्लास में हम समास पढ़ रहे थे और समास के अंतर्गत हम अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और दोनों पदों के बीच में अथवा और या शब्द का प्रयोग किया जाता है। अथवा और या शब्द का प्रयोग किया जाता है और दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं। माता और पिता। माता पिता। माता और पिता दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो उसका समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता। दूसरा है अपना पाप पुण्य। इसमें क्या, दोनों पद इसमें क्या होते हैं? प्रधान। पाप भी प्रधान समास और पुण्य भी प्रधान है, तो इसमें क्या होगा? या पाप या पुण्य। इसमें या तो पाप ही आएगा या पुण्य ही आएगा। इसके अलावा अगर और बात करें तो समास में, द्वंद्व समास में सभी समास में दोनों पद संख्यावाची होने चाहिए, लेकिन संख्यावाची के साथ साथ क्या नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए? समान असमान होनी चाहिए। इसको देखें तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। इन संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं क्या होती है? द्वंद्व समास में होती है, लेकिन शर्त यह है कि इनके अलावा शेष जो संख्या बची है उनमें उन उपसर्ग वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण देखें, एक तो उदाहरण है 19। इसी प्रकार 29 39 49 59 69 79। यह संख्या क्या नहीं होनी चाहिए।
जिस प्रकार से इसका उदाहरण देखिए एक, तो उदाहरण है इसका 18 है, तो 18 कैसे लिखेंगे? 10 और 8, और इसी प्रकार 10 और 8। इसी प्रकार से दूसरा देखें, तो दूसरा है जैसे 21 को किस प्रकार से लिखेंगे? 20 और 1। बात करें अब अगले समास की, तो अगला समास अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? प्रथम पद संख्यावाची हो, दूसरा पद भी क्या हो? समान हो, और दोनों पदों के मध्य क्या हो? दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप हो। चिन्हों का लोप हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। उदाहरण देखें, तो उदाहरण इसका रसोई घर। रसोई घर, इसका समास विग्रह करें तो समास विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। तो इसमें क्या है? के लिए क्या है? समास है। कौन सा समास है? के लिए क्या है? कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान। अब बात करें कारकों के अनुसार समास के भेद, तो कारकों के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? कर्म को क्या है? इसका चिन्ह है करण से इसमें क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तीसरा है संप्रदान। संप्रदान में कौन सी विभक्ति चिन्ह आएगी? के लिए। चौथा है अपना अपादान से यानी अलग होना। पांचवा कौन सा? संबंध में कौन सा का विभक्ति चिन्ह आएगा? का, के और की। छठा है अपना अधिकरण। अधिकरण में कौन सा कारक चिन्ह आएगा? में और पर। अब बात करें इसमें पहला कारक चिन्ह की, तो पहला कारक चिन्ह है अपना कर्म को। इसमें क्या है? को क्या है? विभक्ति चिन्ह है। इसमें कर्म विभक्ति चिन्ह कौन सा है? को है। इसमें को का लोप हो जाता है। को का लोप हो जाएगा। देखें यश प्राप्त,
यानी यश को प्राप्त। तो इसमें कारक विभक्ति कौन सी है? को। तो इसमें को का अगर लोप हो गया तो कौन सा शब्द बनेगा अपना? यश प्राप्त। इसी प्रकार से दूसरा है मरणातुर। मरणातुर यानी मरने को आतुर। मरने को आतुर। इसमें भी विभक्ति चिन्ह कौन सा है? को है। को हटा दे तो क्या बचेगा आपने? मरने को आतुर। इसमें को हटा दिए तो क्या बनेगा? मरने और आतुर। तो इसका शब्द चिन्ह कौन सा बनेगा? मरणातुर। अगला कारक कौन सा है? कारक चिन्ह करण से। करण से। इसमें क्या होगा? से का लोप हो जाएगा। देखिए तो क्या होगा? उदाहरण कानो सुनी। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? कानों से सुनी हुई। सुनी हुई। कानों सुनी का समास विग्रह किया तो क्या बना? कानों से सुनी हुई। कानों से सुनी हुई में कौन सा कारक चिन्ह आएगा? से। अगर इसको से को हटा दे तो क्या बनेगा? कानों सुनी। दूसरा है अपना बैलगाड़ी। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा? बैलगाड़ी। बैल के द्वारा चलाई गई गाड़ी। चलाई गाड़ी। इसमें समास विग्रह देखिए इसका। तो बैलगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा? बैल के द्वारा चलाई गई गाड़ी। इसमें के द्वारा का क्या होगा? लोप हो जाएगा। और तीसरा उदाहरण है अपना तारो भरी। तारो भरी। अगर तारो भरी का समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? तारों से भरी हुई। इसमें क्या है? करण कारक चिन्ह कौन सा है? से है। तो अगर इसको से का लोप हो जाए तो क्या बनेगा? तारो भरी। अगला कारक चिन्ह कौन सा अपना? अगला कारक चिन्ह है संप्रदान के लिए। संप्रदान कारक है। इसमें चिन्ह कौन सा है? के लिए। अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें समास के लिए का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखें तो मालगाड़ी। मालगाड़ी। मालगाड़ी का समास विग्रह करें तो क्या बनेगा? माल के लिए गाड़ी। माल के लिए गाड़ी यानी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस गाड़ी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मालगाड़ी। इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? के लिए। तो के लिए का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और दूसरा है अपना हवन सामग्री। दूसरा अपना हवन सामग्री। हवन सामग्री का अगर समास विग्रह करें तो क्या बनेगा? हवन के लिए सामग्री। हवन करने के लिए जो सामग्री का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हवन सामग्री। हवन सामग्री में कारक चिन्ह कौन सा है? के लिए। तो इसमें के लिए का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है अपना हथकड़ी।
हथकड़ी। हथकड़ी का समास विग्रह क्या होगा? हाथ के लिए कड़ी। हाथ में जो पहनी जाती है कड़ी उसे क्या बोलते हैं? हथकड़ी। इसमें भी क्या है? संप्रदान कारक चिन्ह है, तो इसमें के लिए का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। उसके बाद अगला कारक चिन्ह है कौन सा? अपादान से यानी अलग होना। अलग होना। उदाहरण देखिए इसका, तो उदाहरण है एक नेत्रहीन। नेत्रहीन का अगर समास विग्रह करें तो क्या होगा? नेत्र से हीन। वह व्यक्ति जिसको दिखाई नहीं देता उसे क्या बोलते हैं? नेत्रहीन। नेत्रहीन में नेत्र से क्या हो रहा है? हीन अलग हो रहा है, यानी उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? से है। अगर इसको से को अलग कर दिया जाए, से का लोप कर दिया जाए, तो क्या शब्द बनेगा अपने पास? नेत्रहीन। दूसरा है अपने पास उदाहरण पदमुक्त। पदमुक्त, पद से मुक्त, यानी व्यक्ति क्या हो रहा है? पद से अलग हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? से कारक का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा अपने पास? पद से पद मुक्त। तीसरा उदाहरण अपने पास कामचोर। कामचोर। अगर कामचोर शब्द का समास विग्रह करें तो समास विग्रह क्या होगा? काम से जी चुराने वाला। जी चुराने वाला। जो व्यक्ति काम से जी चुराता है, काम नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं हम? कामचोर बोलते हैं। कामचोर में कारक चिन्ह कौन सा है? से, यानी काम से व्यक्ति क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? कामचोर।